नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कैपिटल नाउ चैनल। क्या आप नई टैक्स व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम में अपना टैक्स बचाना चाहते हैं? तो कॉर्पोरेट एनपीएस एक ऐसा स्मार्ट हैक है जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप नई टैक्स व्यवस्था में भी अपने एम्प्लॉयर के जरिए एनपीएस का पूरा फायदा उठा सकते हैं और अपनी टैक्स सेविंग को मैक्सिमम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम का वो वर्जन जिसमें आपका एम्प्लॉयर सीधे आपके एनपीएस अकाउंट में योगदान करता है। इस योगदान पर आपको टैक्स फ्री लाभ मिलता है और बजट 2024 के बाद नई टैक्स व्यवस्था में इसका फायदा और भी ज्यादा बढ़ गया। नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में बड़ा फर्क ये है, नई व्यवस्था में ज्यादातर डिडक्शन खत्म कर दी गई, लेकिन सेक्शन 80 CCD 2 के तहत एम्प्लॉयर के एनपीएस योगदान पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। पहले ये लिमिट 10% थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। यानी आपका एम्प्लॉयर आपकी बेसिक सैलरी और डीए का 14% तक एनपीएस में योगदान कर सकता है, वो भी बिना किसी टैक्स के बोझ के। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। अगर किसी एम्प्लॉयर की एनुअल सैलरी है 10 लाख रुपीज और बेसिक सैलरी है 4 लाख, तो एम्प्लॉयर 14% यानी 56,000 एनपीएस में योगदान करता है। ये पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होता है। साथ ही 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। इस हिसाब से नेट टैक्सेबल इनकम होती है 8.69 लाख और नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार टैक्स आउटगो होता है 0, यानी टैक्स होता है 0। एलिजिबिलिटी बहुत ही आसान है। अगर आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है, चाहे आप रेजिडेंट हो, एनआरआई हो या ओसीआई हो, आप कॉर्पोरेट एनपीएस के लिए पात्र है। अगर आप पहले से ही एनपीएस सब्सक्राइबर है तो बस अपना प्रान नंबर अपने एम्प्लॉयर को दे और योगदान शुरू करें। और हाँ, ईपीएफ के साथ भी कॉर्पोरेट एनपीएस को समांतर चलाया जा सकता है, यानी दोनों में योगदान करना संभव है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष जानकारी, उन्हें अब यूपीएस या एनपीएस में किसी एक को चुनना होगा, जिसकी आखिरी तारीख है 30 जून 2025। एम्प्लॉयर्स के लिए भी एक फायदेमंद सौदा है। उनका एनपीएस में किया गया योगदान बिजनेस खर्च के रूप में गिना जाता है सेक्शन 36(1)(4)(a) के तहत, जिसे उनकी भी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। अब बात करते हैं विड्रॉल रूल्स की। 60% की उम्र में आप एनपीएस का 60% हिस्सा लमसम निकाल सकते हैं और बाकी 40% से आपको नियमित पेंशन मिलेगी। अगर किसी आपात स्थिति में जरूरत हो, जैसे कि गंभीर बीमारी, घर खरीदना या बच्चों की पढ़ाई, तो 3 साल बाद आप अपने योगदान का 25% तक भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कॉर्पोरेट एनपीएस एक स्मार्ट कॉम्बो है टैक्स सेविंग प्लस रिटायरमेंट प्लानिंग का। नई टैक्स व्यवस्था में भी इसका पूरा फायदा उठाइए, अपना टैक्सेबल इनकम घटाइए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपने सवाल पूछे और कैपिटल नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।